देखिए, हमारा विभाग है जिसको कहा जाता है MSME इंटरप्राइजेस। कहने का मतलब कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग, ये तीनों का समाहित है जिसको MSME विभाग कहा जाता है और उसी का चार्ज हमें मिला है। इसका मोटा मोटी ये जान लीजिए कि समूचे हल्ला बात कीजिए भाई, अपना बात करना इसकी जब समूचे हिंदुस्तान के जब आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं उद्योग का खास करके, तो 25,000 उद्योग, बड़े उद्योग हैं यहाँ हिंदुस्तान में और 6 करोड़ के आसपास में है हमारा मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा विभाग है और हमारा जो GDP है उसका 30% अंश MSME में ही पड़ता है। अब यहाँ गया में हम आए हैं, इसके पहले दिल्ली में भी इस विभाग में आने वाले जो ऑर्गन है उसकी समीक्षा किया है। सबसे मोटा मोटी आप जान लीजिए कि इस विभाग में 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे खादी उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो क्वायर बोर्ड है, क्वायर बोर्ड का नाम आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते। बोर्ड कहा जाता है जो नारियल का फल होता है उस फल से कपड़ा बनाया जाता है और उसका जो बुरादा होता है कपड़ा बनाने के संदर्भ में जो निकलता है उससे एक माने जैविक खाद भी बनता है और वो खाद ऐसा है कि 1 किलो खाद में 8 लीटर पानी ऑब्जर्व करने का ताकत है। यानी कि अगर जहाँ मरुभूमि है, जहाँ पानी की आवश्यकता है कम ज़्यादा है और पानी नहीं मिलता है, वहाँ उस खाद को अगर खेतों में हम छींट देते हैं और एक बार पानी पटा देते हैं तो 5 पटवन के बराबर, 7 पटवन के बराबर वो हो जाता है। उस चीज़ का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। ये विशेष कंसंट्रेटेड है दक्षिणी भारत में। तो आज जो डिस्कशन हम लोग किया है विशेष करके एक खादी के बारे में बात किया है कि खादी की कितनी संस्थाएं हैं, क्या काम हो रहे हैं, कितने लाभ मिलते हैं, वो सब रिकॉर्ड में आया है। लेकिन एक बात जो हम प्राप्त किया है यहाँ पर उसमें यही है कि खादी में लगने वाले जो स्टाफ हैं उसकी कमी है, उसका जो भवन है भवन ठीक से नहीं है और जो उसका उत्पादन होता है और जो प्राप्तियां होती है उसके लिए तो हमको दिखलाया गया कि भाई सब कुछ ठीक है, हम संतुष्ट हुए हैं। लेकिन अब फिजिकल जो स्थिति है उसको देखना हम चाहते हैं। हम लिस्ट मांगा है उनसे, गया में हो, नवादा में हो, भभुआ में हो, वो सब जगहों में भी हम जांच करके अपने द्वारा या अपने आदमियों के द्वारा दिखवाएंगे, क्योंकि इस विभाग के तहत गरीब लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सकता है और वो रोजगार गरीबों को मिलने से बिहार से जो पलायन होने की बात हो रही है होती है उसमें रुकावट आएगी। माइक्रो इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारे दर्जी भाई हैं, दर्जी भाई काम अपना करते हैं और उनको जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और दर्जी वाले बड़े बड़े जो दुकान लगाते हैं फैक्ट्री टाइप के, वो उनसे काम लेते हैं, कम पैसा देते हैं और अपना उनके यहाँ धुलाई में हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे हमारे यहाँ मोमबत्ती अगरबत्ती उद्योग है,
अगरबत्ती उद्योग का भी हमने समीक्षा किया। यहाँ मात्र 40 परिवार के बारे में बताया गया कि मात्र 40 परिवार लगे हुए हैं। हमने उनको बताया कि ये गलत रिपोर्ट आपको है। वो कहते हैं कि वहाँ से टारगेट आता है। जब यहाँ से हम आवश्यकता देंगे तभी तो होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो मोहल्ला है बगल में, कौन मोहल्ला इसको हम लोग कहते हैं, गवल बिघा। गवल बिघा में हजारों घर ऐसा है, और खास करके माइनॉरिटी परिवार के लोग होते हैं, उनका पेशा ही है बनाना अगरबत्ती। और वो कम किलो के हिसाब से ट्रक के ट्रक माल लोग बाहर ले जाता है और बेचता है। अगर क्लस्टर हम लोग यहाँ बनावें तो उनको हम लोग फायदा दे सकते हैं। फिर डोभी के नज़दीक में कई एक जगह ऐसा है कि जहाँ पर लोग घरे घर ये उद्योग बनता है, करते हैं, और उनको कोई लाभ नहीं मिलता है और उनको कम पैसा मिलता है। तो इसको क्लस्टर बनाने के लिए भी हमने आदेश दिया है कि आए क्लस्टर बनाइए। और कुछ लोग का कहना है क्लस्टर है, लेकिन क्लस्टर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको कार्य करने के लिए भी हमने कहा है। और जैसे बर्तन का मामला है, हमारे वहाँ वजीरगंज में कई एक जगह ऐसा है जहाँ पीतल का बर्तन, कांसा का बर्तन बनता है। अगर उसको हम लोग मौका दें, पैसा दें, जो एमएसएमई विभाग में प्रोविज़न है कि उसको हम 5 गो या 10 गो कोई क्लस्टर बना करके उनको सरकार की तरफ से पैसा देते हैं और सब्सिडी भी देते हैं, बैंक से लोन देते हैं ताकि वो काम को कर सकें। तो अगरबत्ती बनाने के साथ साथ आप देखते होंगे रस्सी बनाने का मामला होता है, पत्तल बनाने का मामला होता है। और दर्जी भाई की बात भी है, हम आप जाते हैं, दर्जी भाई सीता है, पैसा उसको कम मिलता है, लेकिन वही जो बड़े बड़े फैक्ट्री टाइप के चला रहे हैं और उनसे काम लेते हैं और उसमें लेबल लगा लेता है, तो एक सिलाई में कुर्ता का 500 और 600 रुपये लेता है। अब ये 100 रुपये में बेचारा दे देता है। तो इस तरह से हमारे गरीब मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो हमारे एमएसएमई विभाग में इसी का यह है कि उसको खोज खोज करके उसका क्लस्टर सेंटर बनावेंगे जहां उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और दी जाती भी है, लेकिन देने का जो प्रक्रिया अभी है कम है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। इस चीज़ को भी हम लोग कहा कि इसका पब्लिकेशन होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। जैसे खेती में होता है कि VLW होता है, गांव में जाते मीटिंग कराता है कि कौन खाद देना चाहिए, कौन धान रोपना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे MSME में भी है कि हम छोटे छोटे लोगों को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, कितना उनको हम सब्सिडी देते हैं, कैसे बैंक से लोन देंगे, कैसे उनको गारंटी देंगे, ये सारी बात के ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमको जब ये विभाग मिला है और हम गरीब तबके से आते हैं, और गरीब तबके के दुश्वारियों को दूर करने के लिए इतना बड़ा विभाग है, इसमें पैसा भी काफ़ी है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हम प्रचार प्रसारित करके आज जैसे KVI जिसको कहते हैं, खादी उद्योग की बात कहे, या MSME के जो पटना में दफ्तर है उनके बारे में बोले हैं, ये सबको एकत्र कर करके एक बार बिहार के लिए जो हो सकेगा वो करने का एक रूपरेखा तैयार किया है। आज इन लोगों को हमने कहा है कि जो आप किया है उसकी सूची दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे कि ये काम वहाँ हुआ है कि नहीं, ये पैसा उनको मिला है कि नहीं मिला है। ये लोग को सूची मिलेगी तो हम अपने या अपने कार्यकर्ताओं से जांच करवाएंगे। अगर वो ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे चावल बनाते हैं तो समूचे हड़िया को हम लोग नहीं टूटते हैं, एक दो चावल को देखते हैं तो देखते हैं कि सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से इन लोगों का भी हम करेंगे। हमारे पास विभाग आया है तो हमारा प्रयास है, और प्रधानमंत्री ने खास करके कहा है कि हम अपने विजन का विभाग मांझी जी दे रहे हैं, और सही है विजन का कि जब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा, गरीबों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा विकास, खास करके जो इतना पलायन हमारे मजदूर लोग करते हैं, उसको तभी रोका जा सकता है जब घर में उनको हम रोजगार देंगे। तो यही आज हम समीक्षा किए हैं। उसमें बहुत तरह की और बातें हैं जिसका डिटेल हम लोग ग्रहण किया है और सुधार करने के लिए उपाय किया है। देखिए, ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें
खराब मटेरियल लगा होगा। लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ कर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था, एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझ कर के कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार हम इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा न हो इसके लिए भी सरकार सचेत है, ऐसा हमको जानकारी है। सर, नीट परीक्षा को लेकर बात उठी, जनता के सामने बात आ रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ कार्रवाई रोक देने से, हल्ला करने से या पेपरों में बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, भारत सरकार भी सख्त है, बिहार सरकार भी सख्त है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, आप देख रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ रेड हो रहा है, सारी बात कब्जे में आने जा रहा है, सारा चीज़ का उद्भेदन हो जा रहा है और सरकार इसमें न किसी को बचाने की स्थिति में है, न किसी को फंसाने की स्थिति में है। जो उचित कार्रवाई है सरकार कर रही है, आगे इस प्रकार की गड़बड़ी न हो इसका पुख्ता इंतजाम सरकार कर रही है। सर, क्वाइट बोर्ड की बात पहले आप लोग भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे। बहुत उपयोगी उद्योग है, हर जगह उसको लगाया जा सकता है और बिहार में भी उसका जो कारोबार का है उसको हम लोग लगाएंगे, चाहे गया हो, पटना हो और सब जगहों में है, क्योंकि सब जगह नारियल का फल और डाब का पानी लोग पीते हैं, इसलिए सब जगह क्वायर मिल जाता है। इसलिए उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे गांव घर में आप देखते हैं या स्टेशन में देखते हैं कि कचरा, प्लास्टिक, शीशा लोग जमा करने वाले कुछ मजदूर लोग घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से ये क्वायर को भी प्राप्त करने का, कलेक्शन करने का इंतजाम करावेंगे और प्रोसेस करने के लिए जो उसका मैकेनिज्म होता है उसको तैयार करावेंगे, जिससे एक तरफ हमको अच्छा से अच्छा सूती वस्त्र मिल सकेंगे, दूसरा उससे खाद जो में फर्टिलाइजर है वो मिल सकेगा और उससे हमारे लोगों को नियोजन भी मिलेगा। ये इंतजाम हम करने जा रहे हैं।